और मानवा संसार का सारा राग ऐसे ही है, अपन को देखने में आता है। सबका राग ऐसे, कोई किसी का नहीं है। आज तुम बेटा को अपन कह रहे हो, कल यदि उसका मन कहीं चला जाए तो तुम्हें ताक पर रख देता है। ऐसे बेटे को मैंने देखा, जो पिता कह रहा बेटा ये शादी मत कर, तू करेगा मैं सेल्फ पास खा लूंगा, तो बेटे ने कहा पापा आपको तो मरना ही है। सब राग खत्म, सब राग खत्म। काय का बेटा काय का बाप, जब तक वो असमर्थ था सो तुम्हारा था, समर्थ होने के बाद वो मम्मी पापा के आंसू नहीं देखता है, रोते रह जाते हैं। सब धर्म छूटेगा, छूट जाए महाराज, छूटेंगे छूट जाए, कोई किसी का नहीं मान भाव। सुत दारा हो ये नशीरी, सब स्वार्थ के हैं। अपन को लगता है कि ये सब मेरे स्वार्थ भरा हुआ है संसार, लगता है ऐसे ही। जब तक लगता है, जब तक उसके पास दूसरा साधन नहीं। आप देख रहे हो आजकल कैसे कैसे घटनाएं, कैसे कैसे बातें आ रही हैं। कौन किसको चाह रहा है? कुछ नहीं, स्वार्थ के मीत है। जब तक उसकी जिंदगी चल रही है, कोई दूसरा साधन नहीं है, तब तक वो तुम्हें चाह रहा है। जिस दिन मिल जाएगा वो दिन काय का भाई। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। सब छोड़ देते, कोई किसी का नहीं। तो फिर क्या करें महाराज? आप लोग कम से कम दुनिया की बातें ढकी रहती हैं, आप लोगों से हम परेशान हैं। ये संसार की बातों को आप खोल और देते तो आप पर घबराहट होती है। हमने आज खोल दी ना बातें, तो अब घबराहट हो रही माँ को, हमारी बिटिया भी कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रही। सब घबरा रहे हैं। धर्म की बातें सुनने के बाद संसारी को घबराहट होती ही होती है, क्योंकि धर्म उस सत्य को उजागर पर भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये सत्य है, अब घबराहट होने लग जाती है। बोलो, एक क्षण को घबराहट होती है कि नहीं? कोई किसी का नहीं है। किसी पर विश्वास मत रखना। अब चलाओ गृहस्थी। हमने एक बीज डाल दिया ना शंका का, अब तुम्हारी हालत क्या हुई? सामने वाले महाराज तो झूठ बोलते नहीं। और महाराज ने कहा है कोई किसी पर विश्वास मत करना, किसी के भरोसे मत रहना, कितनी भी भीड़ हो। ये जिंदगी को स्कूटर के समान चलाना। जैसे स्कूटर चलाने वाले कितने ही हो, का आता है कि स्कूटर चाहिए, पैर जमीन पर टिकना चाहिए। नहीं तो जिस दिन तुमने स्कूटर रोका और पैर जमीन पर नहीं रुका तो क्या करोगे? गिर जाओगे। हमेशा अपनी पैर पर जमीन रखना। हमेशा एक बात सोचना, दुनिया में मैं अकेला हूं। मैं ये काकी ये कत्त लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था। पर ये भी महानुभाव मोटिवेशन है, सूत्र है। कोई भी है, क्या रामचंद्र जी ने सोचा था कि हम कहीं अयोध्या से निकल जाएंगे? रामचंद्र जी बलभद्र, तद्भव मोक्षगामी जीव, वो सबसे ज्यादा रामचंद्र जी को
चाहने वाली कैकेयी थी, कौशल्या उतनी नहीं चाहती, सगी माँ। रामचंद्र जी को सगी माँ पर तो डर था कि कभी मेरे से गलती हो गई तो ये माँ से निकाल दे। सगी माँ कौशल्या से वो डरते थे कि यदि जिस दिन गलती हो गई तो ये मुझे घर से निकाल देगी। जा तू मेरा बेटा निकल जाए, ऐसी गलती करता है। लेकिन कैकेयी नहीं निकाली। राम को सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में कोई करता था तो उसका नाम था कैकेयी। भरत से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन सब ने देखा, कल्पना नहीं थी, विश्वास नहीं था कि कहीं ने ऐसा करेगी। संसार है महानुभाव, जब किसी का स्वार्थ आगे आ जाए तो जन्म जन्म का भी प्रेम तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। कौन किसको सगा मान रहे हो? कैसे जिंदगी जिए? अब इन सब बातों को लेकर जब भी 12 भावना का चिंतन आता है, अंदर से, आप लोग ऊपर से पढ़ते हो, अंदर से पढ़ते हो तो स्पष्ट दिख जाता है मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं। वर्तमान युग पहले लोगों को वैराग्य ज्यादा होता था, क्योंकि वैराग्य का मूल कारण है सिद्धांत नहीं, आध्यात्मिक को तो कभी वैराग्य होते ही नहीं है। जिसने एक बार शुरू में समय सार पढ़ लिया वो कभी वैराग्य धारण नहीं करेगा, क्योंकि समय सार पढ़ने से वैराग्य नहीं आता है, समय सार वैरागी के लिए है। अंतर समझ आए ना? वैराग्य आने के बाद समय सार पढ़ेगा तो आनंद आएगा, और वैराग्य के पहले यदि ग्रस्त समय सार पढ़ लेगा वो व्रत भी नहीं लेगा और मंदिर भी नहीं जाएगा, सब छोड़ देगा। 50 साल का अनुभव है मैंने। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।